व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी फला आबुदुल्लज़ीना ताबुदून मिन दूनिल्लाह वलाकिन आबुदुल्लाहल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकून मिनल मुअमिनीन व अन आकिम वजहक लिद्दीन हनीफा वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अल्ता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन युरिदका बिख़ैरिन फ़ला रद्द लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादती व हुवल गफूरुर रहीम। लोगो, अगर तुम शक में हो मेरे दीन से तो मैं नहीं पूछता जिनको तुम पूछते हो अल्लाह के सिवा, लेकिन पूछता हूँ अल्लाह को जो तुमको खींच लेता है। और मुझको हुक्म है कि रहूं ईमान वालों में।
और ये सीधा कर मुँह अपना दीन पर हनीफ होकर, और मत हो शिरक वालों में, और मत पुकार अल्लाह के सिवा ऐसे को कि ना बुला करे तेरा और ना बुरा। फिर अगर तूने ये किया तो तू भी इस वक्त है गुनाहगारों में। और अगर पहुँचावे अल्लाह तुझको कुछ तकलीफ़ तो कोई नहीं इसको खोलने वाला इसके सिवा। और अगर चाहे तुझ पर कोई बुलाई तो कोई फेरने वाला नहीं इसके फजल को। पहुँचावे वो जिस पर चाहे अपने बंदों में, और वही है बख्शने वाला मेहरबान। सादक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ज़िंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, ज़मीं की पस्तियों में आसमां बन के रहो। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हज़रात मोहतरम, एक अकीदा तौहीद है और एक अकीदा शिरक है। जो अकीदा तौहीद है इसकी जो मंज़िल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को बनाया है। तौहीद परस्त आदमी बिल आखिर अल्लाह के फजल से अगर उसको मौत अकीदा तौहीद पर आई है तो उसका ठिकाना बिल आखिर जन्नत में होगा। और ये जो शिरक है, अगर इंसान शिरक करता करता मर गया, दुनिया से चला गया, तो इसकी जो मंज़िल अल्लाह कामुल हाकिमीन ने मुकर्रर की है वो जहन्नम है, जन्नत नहीं है। अब जो शख्स अकल वाला होगा, जिसको शाऊर होगा, जिसको अच्छे और बुरे की तमीज़ होगी, वो अकीदा तौहीद वाला रास्ता इख्तियार करके इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। और जिसके दिन बुरे हों, अकल बुरी हो, जिसकी सोच अच्छी नहीं, जिसने अपने मालिक और खालिक को पहचाना ही नहीं, और वो शिरक करता करता बगैर तौबा किए अगर वो मर गया, दुनिया से चला गया, तो मेरे और आपके मालिक और खालिक ने फरमाया है
कि वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा। अब इंसान को सोचना चाहिए, इंसान को गौर करना चाहिए कि उसे किस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। तौहीद वाला रास्ता उसके लिए बेहतर है या शिरक वाला रास्ता बेहतर है? यकीनन उसके लिए जो तौहीद वाला रास्ता है वो बेहतर है, दूसरा रास्ता उसके लिए नुकसानदेह है। तौहीद परस्त आदमी की जिंदगी में भी इज्जत होती है, उसके दिल को सुकून मिलता है, इत्मीनान हासिल होता है। और जब तौहीद परस्त दुनिया से जाता है, देखो ना कुरान कहता है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, कि तौहीद परस्त जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाला है, कभी किसी के सामने झुका नहीं अल्लाह के अलावा, कभी शिरक नहीं किया। इंसान होने के नाते कुछ कमजोरियां रह गई, कुछ गुनाह हो गया, लेकिन अगर उसने खालिस अल्लाह की इबादत की है तो मेरे भाइयों उसका ठिकाना जन्नत में है। उसका जब आखिरी वक्त आएगा, फरिश्ते हाजिर हो जाएंगे। अगर ये तौहीद परस्त है, खालिस अल्लाह को मानने वाला है, तो फरिश्ते आके बड़ी मोहब्बत करेंगे, बड़ा प्यार करेंगे, इत्मीनान दिलाएंगे। मेरे भाइयों उनकी मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं कर सकेगा। मेरे मालिक और खालिक की तरफ से जन्नत का नक्शा सामने पेश करेंगे। जाने वाला इंसान खुश हो जाएगा। दुनिया छोड़ने वाला इंसान इत्मीनान हो जाएगा उसको फरिश्तों का रवैया देखकर, जन्नत का नक्शा देखकर इत्मीनान हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और फरिश्ते कहेंगे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए पाक रूह मुतमिन हो जा, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। जिसको फरिश्ते मुतमिन कर देन अल्लाह की तरफ से आकर, जन्नत का नक्शा सामने होगा, उसका वो नजारा कर रहा होगा, उसको देख रहा होगा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, उस बंदे को तसल्लियां देंगे, हौसला देंगे। इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया, उसको कहेंगे फिक्र न कर, तेरा रब तुझसे राजी है। तेरा मालिक खालिक, तूने अकीदा तौहीद की हिफाजत की,
तेरा मालिक और खालिक तुझसे राजी है। इरजे इला रब्बे के राजियत मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तेरा नाम नेक बंदों में लिख दिया जाए और तेरा नाम उन लिस्टों में लिख दिया जाए जिनमें जन्नतियों के नाम हैं। ये अकीदा तौहीद की बरकत से होगा। ये दुनिया के मालो दौलत से नहीं होगा। चाहे कोई जितना मर्जी रईस हो, जितना मर्जी जगीरदार हो, वडेरा हो, सियासतदान हो, कोई गरीब है कोई अमीर है, ये इनामात अल्लाह की तरफ से मिलेगा तो तौहीद परस्त को मिलेगा। अब तौहीद क्या है? कि ये दिल तस्लीम कर ले, इस पर कायम हो जाए कि नफा नुकसान अल्लाह की तरफ से है। नफा नुकसान अल्लाह की तरफ से है। और मेरे भाइयों ये याद रखना, इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बात में कोई शक नहीं कि कायनात का रब अगर उसका फैसला हो जाए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, सारी कायनात मिलके आ जाए, रब के फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। इसको तौहीद कहते हैं। इसको तौहीद कहते हैं कि अगर अल्लाह का फैसला है कि इसको नुकसान पहुंचाना है, कोई दुनिया की ताकत मिलके मेरे और आपके मालिक और खालिक का फैसला तब्दील नहीं कर सकते। और अगर इज्जत देना चाहे माल के कायनात, उसका फैसला हो तो सारी कायनात मिलके आ जाए, उस शख्स की इज्जत में राई के दाने बराबर भी कमी नहीं कर सकता। ये फैसला अल्लाह के हैं। इसको तौहीद कहते हैं। फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। फरमाया अगर अल्लाह पहुंचावे किसी को कोई तकलीफ तो कोई भी उसको खोलने वाला नहीं, बचाने वाला नहीं। वइन युरिदका बिखैरिन फला रअद्द लिफज़ले युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी व हुवल गफूरुर रहीम। फरमाया अगर मालिक खालिक राज़िक किसी को इज्जत देना चाहे, भलाई चाहे, तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। ये इसको तौहीद कहते हैं। यहां तो हर आदमी का दूसरा हासद है ना, कोई उससे हसद कर रहा है, कोई उससे कर रहा है, कोई उससे कर रहा है। ये तौहीद है कि ये बेईमान जो है ये अपना नुकसान कर रहा है। ये भी यकीन और ईमान होना चाहिए। हासद को अल्लाह कभी कामयाब नहीं करते।
ये अपनी नेकियां ज़ाया कर रहा होता है जो थोड़ी बहुत करता है। ये खुदा के फैसलों से इख्तलाफ करता है कि ये रब के मामलात में मुदाखलत करता है। इसकी हैसियत है इतनी, इसके ताकत पास है इतनी। उसके पास तो ताकतों हैं, ताकतों की ताकतें। मालिक है वो, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है। सुबहान है तू, रहमान है तू, सुबहान है तू, रहमान है तू, कोई तेरी सिफ्त पा ना सका। कह दो सुबहान अल्लाह। तू जिसको डबोने पर आए, वो कौन है जो उसको पार करे। तू जिसको डबोने पर आए, फिर कौन है जो उसको पार करे। मजबूर रहा महबूब तेरा, मजबूर रहा महबूब तेरा, पिसर को कश्ती में बिठा ना सका। ऐ अब्रे करम तेरे सिवा, ऐ अब्रे करम तेरे सिवा, एक बूंद भी कोई गिरा ना सका। ये है तौहीद, इसको तौहीद कहते हैं। कभी देखा किसी की जुर्रत हिम्मत है कि आसमान से एक कतरा भी नीचे भेज दे अल्लाह के सिवा? कई दफा बारिशें नहीं होती, बड़े बड़े वक़्त गुजर जाता है, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं। जब उस मालिक की मर्जी होती है तब बारिश बरसती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिसके पास भी तौहीद की दौलत होगी और उसकी आखिरत तौहीद पर होगी, वो जन्नत में जाएगा, उसका ठिकाना बेलाखिर जन्नत होगी। एक साहब थे ना, वो कहते हैं कि मैं हज कर रहा था और इस दौरान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। तो मेरे आगे एक आदमी था, वो एक ही दुआ करता जा रहा था कि अल्लाह, जब मेरी मौत का वक्त आए ना, तो ए मालिक तौहीद पर आए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरी जबान से जारी हो जाए। एक ही दुआ कर रहा था, कोई दूसरी बात नहीं कर रहा था। और तौहीद परस्त जो होते हैं ना, इनका अंदाज ही अनोखा होता है, इनका तरीका ही अनोखा होता है अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह से बातें करने के लिए। वो सब कहते हैं कि मैंने देखा कि हर चक्कर में बस यही दुआ कर रहा है ऊंची आवाज में। मैंने उस बंदे से जब तो आपसे फारग हुआ ना, मैंने उसका पीछा किया, मैंने उससे पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तू एक ही दुआ करता जा रहा है, कोई और भी दुआ कर लो, औलाद के लिए कर लो, बीमारों के लिए कर लो, कोई कारोबार के लिए कर लो। तो क्या कहा उसने? बड़ी फिक्र अंगेज बात है। उसने जवाब दिया कि आप नहीं जानते, मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है, मैं ऐसे आदमी को जानता हूं
जो 5 वक़्त का नमाजी था, तहज्जुद गुजार था, रोज़े रखने वाला था। जब आखिरी वक्त उसका आया, उसको कहा गया कि कलमा पढ़ ले, उसने कहा मैंने नहीं पढ़ना। इसलिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम किसी को नज़ाह की हालत में देखो, उसे मत कहो कलमा पढ़, उसके पास बैठ के कलमा पढ़ो। हो सकता है तुम उसे कहो, वो इनकार कर दे उस पोजीशन में। तो मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई निज़ा की हालत में हो तो उसके पास बैठ के ऊंची आवाज में कलमा पढ़ो, उसे ना कहो। ये तौहीद परस्तों की जो है ना, ये निशानी होती है। और हम अल्लाह के फजल से अहले हदीस हैं, अहले सुन्नत हैं। अहले हदीस भी उसको कहते हैं, अहले सुन्नत भी उसको कहते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबेदारी करता है, वफादारी करता है। अहले हदीस और अहले सुन्नत उसको कहते हैं जो कुरान पाक से मोहब्बत करता है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान और ज़ात से मोहब्बत करता है। अल्लाह के फजल से हम अहले हदीस हैं। और अहले हदीस होना कायनात के रब की कसम है, इतना बड़ा एजाज है। ये दुनियावी तमगे क्या होते हैं? तौहीद परस्त होना और वो अहले हदीस होना, इसका मुकाबला दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। और मैं कहा करता हूं ना, मेरे भाइयों नोट करके ले जाया करो, ये बातें जिंदगी में काम आएंगी अल्लाह के फजल से, और आखिरत में भी काम आएंगी। अब देखो, हम सुन्नत तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक रफ़ाइदैन के साथ नमाज अदा करते हैं। अल्लाह की कसम मैं बड़ा गुनहगार हूं। बड़े बड़े अल्लाह के वली दुनिया में आए हैं, आएंगे। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे अकीदे की मजबूती देख लीजिएगा, अल्लाह के फजल से मेरा कोई कमाल नहीं कि मुझे कोई ये ऑफर करे कि सारी कायनात की दौलत तेरे कदमों में रख देते हैं, सारी दुनिया की, ये लाखों करोड़ों क्या चीज है। कोई ऑफर करे कि सारी कायनात की दौलत तेरे कदमों में रख देते हैं। मियां सलीम शाहद किसी एक मौके पे रफ़ाइदैन छोड़ दो, मैं लानत भेजूंगा उस दौलत पे। क्योंकि हमारा जो अकीदा है अल्लाह की तौफीक से, वो अकीदा तौहीद है कि जहां बात आ जाए अल्लाह की, जहां बात आ जाए प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहां पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता मेरे भाइयों। कब तौहीद परस्तों ने कभी किया है? जाओ अहले हदीसों की तारीख उठा के देख लो, बड़े बड़े अल्लाह के वली आए हमारे मसलक अहले हदीस में, मारे भी खाई, जेलों में भी गए, सर पे किताबों के बंडल उठा के गांव गांव के पैदल गए अहले हदीस का मसलक का प्रचार करने के लिए। अहले हदीस मसलक कोई मामूली मसलक नहीं है, ये कुरान और सुन्नत का मसलक है। और ये तौहीद परस्त लोगों का मसलक है।
हम सब की इज्जत करते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सर का ताज, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सर का ताज, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हमारे सर का ताज, इमाम अहमद बिन हम्बल हमारे सर का ताज, अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सर का ताज। लेकिन अहले हदीस जब बात आती है दीन इस्लाम की तो रब के कुरान से तलाश करता है या नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से तलाश करता है। अल्लाह अकबर। एक किताब मेरी नज़र से गुजरी, उसके अंदर ना एक सिख था, उसकी उम्र थी कोई 12-13 साल, हिंदू था। इलज़्ज़ुलुमात मिनन नूर ये किताब का नाम है। और किसी ने कहा था कि ये किताब जब कोई पढ़ता है ना तो फिर उसका दिल करता है कि इसको ख़त्म करके छोड़ूं, रास्ते में न छोड़ूं। और मैंने जब किताब को हाथ लगाया तो मैंने कहा बाकी उन्होंने ठीक कहा था, और मैंने भी पूरी किताब पढ़ी, छोड़ने को दिल ही नहीं किया। एक हिंदू था, 12-13 साल उम्र थी उसकी। उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। अब जब मुसलमान हुआ ना तो ये उस वक़्त की बात है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठे थे, मिलके रहते थे। जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया, वहां जो जिस मदरसे में वो अपने पढ़ता था उन्होंने ना एक 3 रुकनी कमेटी बना दी कि भाई तहकीक करो कि ये मुसलमान क्यों हुआ है। उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई। अब वो कमेटी बैठी, उस बच्चे को सामने पेश किया कि भाई तूने अगर मजहब चेंज करना था तो तू हिंदू था, तू सिख बन जाता, सिख का अकीदा अपना लेता। तूने इस्लाम क्यों कबूल किया है, मुसलमान क्यों हुआ है, ये तो बतला। जब समझ आ जाती है ना फिर बच्चों को भी आ जाती है। ना आए तो 100 साल के बूढ़े को भी नहीं आती। उस बच्चे ने उस कमेटी के सामने बयान दिया। उसने कहा कि दीन इस्लाम जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद ये जो माथा है ना, इसको दर दर पे झुकाना नहीं पड़ता, एक अल्लाह के दरबार में झुकाना पड़ता है। मैं इससे मुतासर होकर मुसलमान हुआ हूं। और अगली बात, सोने के पानी से लिखो हक अदा नहीं होता। उससे इतना मुश्किल सवाल किया गया और फिर कायनात के रब ने उसकी मदद की। सवाल क्या किया गया कि तू कहता है कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि इस्लाम जो है दर दर पे झुकाता नहीं, वो एक अल्लाह के दरवाजे पर झुकने का कहता है। तो जाओ मज़ारों पे जाके देखो, फलां मज़ार पे देखो, फलां पे देखो, फलां पे देखो, जो वहां पे सजदे कर रहे हैं वो भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। फिर बच्चे के लिए
कि जो मज़ारों पे सजदे करते हैं, बेटे बेटियां जाके मांगते हैं, अल्लाह को छोड़ के किसी को मुश्किल कुशा, किसी को हाजतरवाज समझते हैं, उससे सवाल किया गया कि जाओ जाके देखो, पूछो, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। कहते हैं मैं थोड़ा सा पजल हो गया। सवाल भी पजल करने वाला है। आज भी कई लोग सोचते हैं यार वो भी तो हमारे भाई हैं, कलमा गो हैं। कहते हैं अल्लाह ने मेरी मदद की। मैंने गुजारिश की है कि जब अल्लाह किसी की मदद करता है और दुनिया वालों कोई ताकत ही ऐसी नहीं जो अल्लाह के फैसले को तब्दील कर ले। कहता मेरे ज़हन में सवाल आया, जवाब आया। कहता जब मैंने जवाब दिया, 3 रुकनी कमेटी, बड़े बड़े उसमें बज़ाहिर काबिल प्रोफेसर लोग थे, उन्होंने मुंह लटका लिया, उनके पास इसका कुछ जवाब नहीं था। क्या अल्लाह ने डाला उसके जहन में? वो हिंदू से मुसलमान हुआ था, उसने अपना मजहब छोड़ के दीन इस्लाम कबूल किया था। कायनात का रब क्यों ना उसकी मदद करता। कहता मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, सवाल आया, जवाब अल्लाह की तरफ से आया कि इनको बतला दो पूछने वालों को कि ये जो मज़ारों पे जा जा के सजदे कर रहे हैं, मैंने इनका कलमा नहीं पढ़ा, मैंने कलमा पढ़ा है तो मदीने वाले का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने इनका कलमा नहीं पढ़ा जो सजदे कर रहे हैं, मैंने तो कलमा पढ़ा है मदीने वाले का, और मैंने बात भी माननी है तो अल्लाह की माननी है और मदीने वाले की माननी है। इसको अकीदा तौहीद कहते हैं। अगर कोई कमजोरी है तो दूर कर लो। मदीने वाला असल दीन लेके आया। फिर मैं कह दूं बड़ी देर हो गई है, मेरा पीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा मोहब्बत से बोला करो, अल्लाह के नबी का नाम बड़ी अकीदत और मोहब्बत से लिया करो। फ़ायदे ही फ़ायदे, रहमतें ही रहमतें। दरूद पढ़ने से ना जितने बारिश के कतरात बरसते हैं ना, तेज़ बारिश, उससे ज़्यादा अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, उससे ज़्यादा अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। ये ज़रा टाइम सही कर दें ज़रा बाद में। अल्लाह की रहमतें उससे ज़्यादा बरसती हैं जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं। लो अब मैं नाम लेने लगा हूँ, ज़रा मोहब्बत से पढ़ो। मेरा पीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा आमना दा लाले, जे तेरा भी बच्चा कहता होएगा ना कि मैं ते मदीने वाले दा इस्लाम कबूल किया, तुहाडा कोई है तो वहाओ मैनू मेरे मुकाबले ते। मेरा पीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा आमना दा लाले, जे तेरा भी कोई ऐसा है ते मैनू भी विखा ले। मेरा पीर ओ जिस चन्न नू सी चीरिया, मेरा पीर ओ जिस चन्न नू सी चीरिया, उंगली जा उठी फट होया लीरो लीरिया। अपने भी पीर दा कोई दस मैनू हाल है, अपने भी पीर दा कोई दस मैनू हाल है। मेरा पीर मोहम्मद जेड़ा आमना दलाल, मेरा पीर पथरानो, मेरा पीर पथरानो,
कलमा पढ़ा गया मेरा पीर पत्थरानो, कलमा पढ़ा गया रातों रात सैर आसमाना करके आ गया। कुरान जैसी नेमत बख्शी रब्बे जुल जलाल ने, मेरा पीर मोहम्मद जेड़ा आमना दलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ कुरान शान वेख मेरे पीर दा, पढ़ कुरान शान वेख मेरे पीर दा। नबियां दी लड़ी विचों मोतीए अखीर दा, सदीक ते फरूक सुते नाल पालो पाले, मेरा पीर मोहम्मद जेड़ा आमना दलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा दा अब्बा नाना, कैसे इज्जत वाले लोग थे, अजमत वाले लोग थे। फातिमा के अब्बा नाना हसन ते हुसैन दे, फातिमा दा अब्बा नाना हसन ते हुसैन दा। दुनिया नू वल दस गया रैन सैन दा, तारे गईयां किस्मतां जो रल बैठे नाले, मेरा पीर मोहम्मद जेड़ा आमना दलाल। अल्लाह ने उस बच्चे के ज़हन में डाल दिया। आज भी कई अकीदा ख़राब करने वाले कहते हैं यारो वो भी तो तुम्हारे भाई हैं ना जो सजदे कर रहे हैं कब्रों पर। भाई हम तो दुआ करते हैं हमारे उन भाइयों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, अल्लाह उनको शऊर पैदा करे, उनके अंदर अकल पैदा हो कि कायनात के रब के अलावा सजदा किसी को जायज़ ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को सजदा जायज़ नहीं। तो बच्चा कहता है मेरे जहन में अल्लाह ने डाल दिया, कहता है पहले मुझे पसीना आ गया, कंफ्यूज हो गया। अल्लाह ने कहा परेशानी वाली कोई बात नहीं, जो मेरे दीन से मोहब्बत करता है, जो मेरे दीन से प्यार करता है, जो मेरे दीन की तरफ आता है, कायनात का रब कहता है कि हम उसको बेइज्जत नहीं होने देते, हम इज्जतें अता फरमाते हैं। देखो अबू बकर को कितनी इज्जत मिली, मालिक कायनात ने सदीक का लक़ब अता फरमा दिया। क़यामत वाला दिन होगा, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया कि 8 दरवाजे जन्नत के जनाबे अबू बकर सदीक के बारे में ख्वाहिश करेंगे। हर दरवाज़ा कहेगा मेरा अबू बकर इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। क्यों इज्जत मिली? अल्लाह और अल्लाह के नबी से प्यार करने की वजह से, अकीदा तौहीद की वजह से। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम की दावत कबूल की, अल्लाह ने अकल से पर्दे हटा दिए। कायनात के इमाम के ये अल्फाज क़यामत तक के लिए अल्लाह की कसम सोने के पानी से लिख दिया जाए, हक अदा नहीं होता। फरमाया उमर आ गया है इस्लाम में, उमर दाखिल हो गया है इस्लाम में, अब इस्लाम को तकवीयत मिलेगी। इस्लाम मोहताज तो नहीं था जनाब उमर फारूक का, इस्लाम किसी का मोहताज नहीं, लेकिन कायनात के रब ने इज्जतों से नवाजा। कायनात के रब ने इज्जतों से नवाजा। जनाबे उस्मान, 1:30 हो गया, टाइम क्या हुआ? 21 मिनट। जनाबे उस्मान आए रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां थी उनके घर, एक फौत हुई, 2 हुई। कायनात के इमाम ने फरमाया ऐ मेरे उस्मान, मेरी 100 बेटियां भी होती,
एक फौत हो जाती दूसरी दे देता, दूसरी फौत हो जाती तीसरी दे देता, तीसरी फौत हो जाती चौथी दे देता। ये एजाज क्यों मिला? गनी का लक़ब क्यों मिला? तौहीद की वजह से। मेरे प्यारे अली रजी अल्लाह तआला अन्हो को शेरे खुदा का लक़ब क्यों मिला? ये भी दमादे रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हसन हुसैन के रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के वालिद हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा के दिल के टुकड़े थे ये हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। जो इनसे भी मोहब्बत ना करे, इनसे भी प्यार ना करे, मुसलमान नहीं है। नबी के दिल के टुकड़े, नवासे थे नबी अलैहिस्सलाम से। मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके होंठ अपने होंठों में लेके चूसा करते थे, इतना प्यार किया करते थे। तो ये इज्जतें मिलती हैं तौहीद परस्तों को। अब वक्त थोड़ा होता है, शिरक वालों की भी बात सुन लें और बड़े कान खोल के सुन लें और ये बात नोट करके ले जाना कि अकल मुशरक की कितनी मारी होती है। 2 करोड़ रुपए लगा के, 1 करोड़ रुपए लगा के, 4 करोड़ रुपए लगा के मकान बनाता है। ये मुशरक की बात कर रहा हूं, शिरक करने वाले की बात कर रहा हूं। देख लो, तुम्हारे सामने आपने देखा होगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ की कोठी बंगला बनाएगा तो उसके बाहर जूता लटका देगा पुराना, नया भी नहीं। देखो कैसी मत मारी हुई है। पुराना जूता लटकाएगा और ज़हन ये होगा कि इस जूते की वजह से मेरे मकान पर नज़र नहीं लगेगी या इसके घर वालों पर नज़र नहीं लगेगी। अंदाज़ा फरमाओ, एक आदमी गाड़ी लेते हैं 10 लाख की, 20 लाख की, 30 लाख की, वो काला कपड़ा बांधता है पीछे। इस अल्लाह के बंदे को अल्लाह पर कोई भरोसा नहीं है। जब मैं दावे से कहता हूं कि कोई अहले हदीस, कोई माई का लाल दिखा दे कि अहले हदीस का घर हो, अहले हदीस की गाड़ी हो, अहले हदीस का बाइक हो, अहले हदीस का प्लाट हो, किसी ने जूता या काला कपड़ा लटकाया हो तो आके मेरे गिरेबान को पकड़ लेना। दावे से कहता हूं, अहले हदीस ऐसा मसलक है जिसकी बुनियाद कुरान और हदीस है। और आज कई लोग कहते हैं अहले हदीस का हम नाम मिटा देंगे। इज्जत अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह, लेकिन सुन लो, मेरे और आपके मालिक और खालिक की कसम है, जो ये कहेगा कि अहले हदीस के नाम को मिटा दिया जाएगा, अहले हदीस के नाम को दिलों के अंदर से निकाल दिया जाएगा, कायनात के रब की कसम है, वो खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। अहले हदीस का नाम क़यामत तक अल्लाह के फजल से कायम और दायम रहेगा, अल्लाह की मेहरबानी से। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कोई अहले हदीस दिखा दो। नहीं दिखा सकेंगे, क्यों? कि हमारा अकीदा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर हमारा पुख्ता यकीन है। और इस तरह का यकीन था जो प्यारे अबू बकर सदीक का यकीन था। ऐसा यकीन है, हम डबल गेम नहीं खेलते। ऐसा यकीन है अकीदा तौहीद पर जिस तरह मेरे प्यारे उमर फारूक का यकीन था, ऐसा यकीन है कि जैसा यकीन मेरे प्यारे उस्मान का था, ऐसा अकीदा तौहीद पर यकीन है जैसा मेरे प्यारे अली का अकीदा तौहीद पर यकीन था। और सुन लो, ऐसा यकीन है हमारा जिस तरह मेरे प्यारे बिलाल का था रजी अल्लाह तआला अन्हु।
उमैया ना रस्से डाल के पथरीली ज़मीन पर घुमाता था। ए ईमान वालों, कभी तसव्वुर तो करो, नौजवान भी बैठे हो, बूढ़े भी बैठे हो, बच्चे भी बैठे हैं, मेरी माए बहनें भी आई हैं। शदीद गर्मी के अंदर उमैया हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को पाँव में दोनों इधर भी रस्सी बांध के इधर भी घुमाया करता था और क्या कहता था कि तुम एक खुदा को छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी छोड़ दो, ए बिलाल जो चाहोगे मिल जाएगा, सोना चांदी भी मिल जाएगी, मकान भी ज़मीन भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बिलाल ने वही कहा था, आज भी हम वही कहते हैं, अल्लाहु अहद। मर सकते हैं, कट सकते हैं, जिस्म का कीमा करवा सकते हैं, लेकिन अल्लाहु अहद ये नहीं छोड़ सकते। कितना टाइम रह गया? ये नहीं छोड़ सकते। अब आओ कुरान की बात सुन लो। लेटाने वालों जरा कुरान का एक मुकाम सुन लो। फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्लाहु वइन युरिदका बिखैरिन फला रअद्दा लिफ़ज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। इसको अकीदा तौहीद कहते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह अगर किसी को तकलीफ में मुब्तला कर दे, तकलीफ में डाल दे, सारी कायनात के ताकतों वाले इकट्ठे होके आ जाएं, सारे जितने मर गए वो भी आ जाएं, जितने क़यामत तक आने हैं वो भी आ जाएं। अगर अल्लाह का फैसला ये है कि मैंने इसको तकलीफ में मुब्तला करना है, मैंने इसको मुसीबत में मुब्तला करना है, कायनात के अंदर जिंदगियां बसर करने वालों, अल्लाह का फैसला कोई तब्दील कर सकता नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह किसी को खुशहाली में मुब्तला करना चाहे, इज्जत देना चाहे, अल्लाह अकबर, सारी कायनात भी मिलके आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, बरतानिया भी आ जाए, हिंदुस्तान भी आ जाए, इसराइल भी आ जाए, कुवैत वाले भी आ जाएं, दुबई वाले भी आ जाएं, सारी ताकतें सुपर इकट्ठी होके भी आ जाएं, अल्लाह के किसी फैसले को राई के दाने बराबर भी तब्दील नहीं कर सकते। इनका ईमान जूतों पर है। और लोगों, अगर आपके भी मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे को पीछे काला कपड़ा या जूता को बांधा, खुदा के लिए उतार दो। ये शिरक की बहुत बुरी कसम है। इनका ईमान जूतों पर है कि ये जूता जो है ये किसी की नजर नहीं लगने देगा। इनका ईमान काले कपड़े पे है जो घसीट घसीट के गंदा होता रहता है। और लोगों, उस अल्लाह की तरफ रुजू करो जो पाक है, पाक है, अल्लाह पाक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हर चीज की नफी हो जाती है, हर चीज की। आओ अब आखिरी सुन लो, इसका तर्जमा कर दूं जरा। ये शेर मेरे अपने हैं। साडे बनाया गल बनदी नहीं, लफ्ज़ों को नोट करना ज़रा। अकीदा तौहीद बयान कर रहा हूँ। हमारे पास है भी क्या? अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मेरे साथ ज़रा पढ़ते जाओ आस्ता आस्ता, आपको भी याद हो जाए। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। हुक्म न होवे गल बनदी नहीं। अल्लाह का हुक्म ना हो तो कुछ भी नहीं होता। और कायनात का रब वो है
एक पत्ता भी दरख्त से गिरता है ना तो कायनात के रब के इल्म में होता है। हुक्म ना होवे गल बनदी नहीं, हुक्म होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। दुआ कर दो ना, अल्लाह साडी गल बना दे, जन्नत सानू इकट्ठियां कर दें। अल्लाह सानू अकीदा तौहीद नसीब फरमा दें। हुक्म ना होवे गल बनदी नहीं, हुक्म होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। करम ना होवे गल बनदी नहीं, करम ना होवे गल बनदी नहीं, करम होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। रहम ना होवे गल बनदी नहीं, रहम ना होवे गल बनदी नहीं, रहम होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। रहमत ना होवे गल बनदी नहीं, रहमत ना होवे गल बनदी नहीं, रहमत ना होवे गल बनदी नहीं, रहमत होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। मंजूरी ना होवे गल बनदी नहीं, मंजूरी ना होवे गल बनदी नहीं, मंजूरी होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। सादक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सादक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा दो, नहीं दिखा सकेंगे। क्यों? कि हमारा अकीदा तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पर हमारा पुख्ता यकीन है। और इस तरह का यकीन था जो प्यारे अबू बकर सदीक का यकीन था। ऐसा यकीन है, हम डबल गेम नहीं खेलते। ऐसा यकीन है अकीदा तौहीद पर जिस तरह मेरे प्यारे उमर फारूक का यकीन था। ऐसा यकीन है कि जैसा यकीन मेरे प्यारे उस्मान का था, ऐसा अकीदा तौहीद पर यकीन है जैसा मेरे प्यारे अली का अकीदा तौहीद पर यकीन था। और सुन लो, ऐसा यकीन है हमारा जिस तरह मेरे प्यारे बिलाल का था रजी अल्लाह तआला अन्हु। उमैया ना रस्से डाल के पथरीली ज़मीन पर घुमाता था। ए ईमान वालों, कभी तसव्वुर तो करो। नौजवान भी बैठे हो, बूढ़े भी बैठे हो, बच्चे भी बैठे हैं, मेरी माए बहनें भी आई हैं। शदीद गर्मी के अंदर उमैया हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को पाँव में दोनों इधर भी रस्सी बांध के इधर भी घुमाया करता था। और क्या कहता था कि तुम एक खुदा को छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी छोड़ दो। ए बिलाल, जो चाहोगे मिल जाएगा, सोना चांदी भी मिल जाएगी, मकान भी, ज़मीन भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बिलाल ने वही कहा था, आज भी हम वही कहते हैं, अल्लाहु आहद। मर सकते हैं, कट सकते हैं, जिस्म का कीमा करवा सकते हैं, लेकिन अल्लाहु आहद ये नहीं छोड़ सकते। कितना टाइम रह गया? ये नहीं छोड़ सकते। अब आओ कुरान की बात सुन लो। लेटाने वालों, जरा कुरान का एक मुकाम सुन लो। फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु वइन युरिदका बिखैरिन फला
रअद्दा लिफज़लिही युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। इसको अकीदा तौहीद कहते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह अगर किसी को तकलीफ में मुब्तला कर दे, तकलीफ में डाल दे, सारी कायनात के ताकतों वाले इकट्ठे होके आ जाएं, सारे जितने मर गए वो भी आ जाएं, जितने क़यामत तक आने हैं वो भी आ जाएं, अगर अल्लाह का फैसला ये है कि मैंने इसको तकलीफ में मुब्तला करना है, मैंने इसको मुसीबत में मुब्तला करना है, कायनात के अंदर जिंदगियां बसर करने वालों, अल्लाह का फैसला कोई तब्दील कर सकता नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह किसी को खुशहाली में मुब्तला करना चाहे, इज्जत देना चाहे, अल्लाह अकबर, सारी कायनात भी मिलके आ जाए, अमेरिका भी आ जाए, बरतानिया भी आ जाए, हिंदुस्तान भी आ जाए, इसराइल भी आ जाए, कुवैत वाले भी आ जाएं, दुबई वाले भी आ जाएं, सारी ताकतें सुपर इकट्ठी होके भी आ जाएं, अल्लाह के किसी फैसले को राई के दाने बराबर भी तब्दील नहीं कर सकते। इनका ईमान जूतों पर है। और लोगों, अगर आपके भी मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे को पीछे काला कपड़ा या जूता को बांधा, खुदा के लिए उतार दो। ये शिरक की बहुत बुरी कसम है। इनका ईमान जूतों पर है कि ये जूता जो है ये किसी की नजर नहीं लगने देगा। इनका ईमान काले कपड़े पे है जो घसीट घसीट के गंदा होता रहता है। और लोगों, उस अल्लाह की तरफ रुजू करो जो पाक है, पाक है, अल्लाह पाक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हर चीज की नफी हो जाती है, हर चीज की। आओ अब आखिरी सुन लो, इसका तर्जमा कर दूं जरा। ये शेर मेरे अपने हैं। साडे बनाया गल बनदी नहीं, लफ्ज़ों को नोट करना ज़रा। अकीदा तौहीद बयान कर रहा हूँ। हमारे पास है भी क्या? अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है। हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। मेरे साथ ज़रा पढ़ते जाओ आस्ता आस्ता, आपको भी याद हो जाए। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। हुक्म ना होवे गल बनदी नहीं। अल्लाह का हुक्म ना हो तो कुछ भी नहीं होता। और कायनात का रब वो है, एक पत्ता भी दरख्त से गिरता है ना तो कायनात के रब के इल्म में होता है। हुक्म ना होवे गल बनदी नहीं, हुक्म होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। दुआ कर दो ना, अल्लाह साडी गल बना दे, जन्नत सानू इकट्ठियां कर दें। अल्लाह सानू अकीदा तौहीद नसीब फरमा दें। हुक्म ना होवे गल बनदी नहीं, हुक्म होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। करम ना होवे गल बनदी नहीं, करम ना होवे गल बनदी नहीं, करम होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। रहम ना होवे गल बनदी नहीं, रहम ना होवे गल बनदी नहीं, रहम होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। रहमत ना होवे गल बनदी नहीं, रहमत ना होवे गल बनदी नहीं, रहमत ना होवे गल बनदी नहीं, रहमत होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है।
मंजूरी ना होवे गल बनदी नहीं, मंजूरी ना होवे गल बनदी नहीं, मंजूरी होवे गल बनदी है। साडे बनाया गल बनदी नहीं, तेरे बनाया गल बनदी है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। सादकल्लाहु मौलाना अज़ीम व सादक रसूलुहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।